नमस्ते बेटा, आई एम श्वेता सोनोनी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन क्लिक करें। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल। आपको पता है सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? देखो, सिंगुलर में कोई भी चीज़ अकेली होती है और प्लूरल में एक से ज़्यादा होते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल हमें आज देखने हैं। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से चीज़ों के आगे प्लूरल करते वक्त कुछ चेंजेस होते हैं और कौन से नहीं होते। चलो पढ़ेंगे। सिंगुलर का मीनिंग होता है मराठी में एक वचन और प्लूरल का मीनिंग होता है मराठी में अनेक वचन। चलो हम पहले रूल को फॉलो करते हैं। सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त यस, ईएस, वीईएस और आईईएस ये प्रत्यय लगाने होते हैं। ये प्रत्यय लगाने होते तो आपको तो कुछ क्वेश्चन आ ही होंगे मन में। सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त यस, ईएस, वीईएस, आईईएस ये प्रत्यय हमें लगाने होते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि हमें कौन कौन से शब्दों के आगे लगाना है। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है, तो देखते हैं। रूल नंबर 2, जिन शब्दों के आगे लास्ट में यस, डबल एस, सीएच, एसएच, एक्स, ओ ये शब्द आते हैं तब हमें ईएस ए प्रत्यय लगाना होता है। देखो बच्चों, मैंने रूल नंबर 2 लिख दिया। जिन शब्दों के लास्ट में यस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ ये शब्द आते हैं तब हमें सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त ईएस ए प्रत्यय लगाना होता है। इसके कुछ हम एग्जांपल लेंगे तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल क्लास, डिश, फॉक्स, कोच, चर्च। देखो बेटा, अभी हमें ये देखना है, इनके लास्ट शब्दों को देखना है। देखो यहाँ पे ये डबल एस आ गया, यहाँ पे एस एच आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे सी एच आ गया, यहाँ पे भी सी एच आ गया। तो इनके आगे हमें क्या लगाना होगा? फिर मैंने रूल के हिसाब से जाना है आपको। क्लास, देखो डबल आई एस आया था तो ईएस ये प्रत्यय लगाना है, क्लासेस बन गया। डिश एस एच आया था तो ई एस से प्रत्यय लगाना है, डिशेज बन गया।
फॉक्स, एक्स आया है लास्ट में तो फॉक्सेस बन गया। कोच, सी एच आया है तो लास्ट में सी एच आया है तो ई एस लग जाएगा, कोचेस बन गया। चर्च, लास्ट में सी एच आया है तो फिर चर्चेस बन गया। ये बन गया हमारा रूल नंबर 2। आप सब बच्चों ने ये राइट डाउन किया होगा तो मैं इसे रब कर देती हूँ, फिर आप अगला रूल हम पढ़ेंगे। चलो बेटा रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, देखो बेटा जिन शब्दों के आगे, सॉरी लास्ट में, जिन शब्दों के लास्ट में वाई क्या होगा, वाई अगर होता है तो प्लूरल करते वक्त वाई निकाल कर, वाई को हमें निकाल देना है, निकाल कर IES ए प्रत्यय लगाना है, ए प्रत्यय लगाना है। देखो बेटा रूल नंबर 3 को ध्यान से देखो, जिन शब्दों के लास्ट में वाई अगर आता होगा तो सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त वो जो वाई होता है वो वाई को हमें हटाकर IES ये प्रत्यय लगाना होता है। क्या बोला मैंने, रूल नंबर 3, जिन शब्दों के लास्ट में अगर वाई होता है तो वाई को निकालकर हमें IES ये प्रत्यय लगाना होता है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे। सिंगुलर, प्लूरल, एग्जाम्पल ले रहे बेटा कुछ। लेडी पहला वर्ड, बेबी, पपी, स्टोरी, सिटी। ओके देखो बेटा मैंने बताया कि जिनके लास्ट में वाई होगा तो वाई आपको हटा देना है प्लूरल करते वक्त, और वाई को हटाकर हमें क्या लिखना है, IES लिखना है। देखो बन गया फिर लेडीज, फिर बन गया बेबीज, वाई को हम हटा रहे हैं हर बार और क्या लिख रहे हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ रहे हैं उसकी जगह पे, IES प्रत्यय लगाना है हमें। पपी, वाई को हटा दिया फिर से IES लगा दिया, पपीज। स्टोरी, वाई को हटाकर फिर से IES प्रत्यय लगा दिया, स्टोरीज बन गया। सिटी, वाई को हटाकर IES प्रत्यय लगाकर हमने देख लिया, सिटीज बन गया। ये था हमारा रूल नंबर 3। समझ में आ गया बच्चों? राइट डाउन अगर हो गया होगा तो हम आगे का रूल फॉलो करते हैं। चलो आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। अभी देखो बच्चों आगे क्या करना है। जिन शब्दों के लास्ट में वाई अगर आता होगा तो रूल नंबर 4 में भी देखो कुछ चेंजेस है। रूल नंबर 4 में जिन शब्दों के लास्ट में अगर वाई आता होगा तो प्लूरल करते वक्त इस वाई के पहले, वाई के पहले अगर
कोई भी वॉवेल्स वॉवेल्स यानी कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवेल्स। अगर ए आए, मैंने क्या बोला, जिन शब्दों के लास्ट में वाई अगर होता है तो प्लूरल करते वक्त वो वाई के पहले का अगर कोई भी वॉवेल्स होगा, कोई भी शब्द अगर वॉवेल्स होगा तो उस वक्त वाई के सामने यस प्रत्यय लगाना होता है। देखो बच्चों, रूल नंबर 4 ध्यान से पढ़ लो। आपको रूल नंबर 4 फिर से बताती हूँ। जिन शब्दों के लास्ट में अगर वाई है, लेकिन वाई से पहले अगर वॉवेल्स से कोई भी वॉवेल्स आया होगा, वॉवेल्स यानी कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। देखो, इनमें से कोई भी वॉवेल्स अगर आया होगा वाई के पहले तो वो वाई आपको हटाना नहीं है, उसके आगे हमें यस प्रत्यय लगा देना है। चलो फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल में हमारा ये डाउट क्लियर करते हैं। सिंगुलर, प्लूरल, बॉय, की, monkey, toy, वे। देखो बेटा कुछ एग्जांपल ये, जैसे कि देखो ये ध्यान से देखो, वाई के पहले कौन आया है? वॉवेल्स आया है। यहाँ पे भी वॉवेल्स आया है। देखो मैंने अंडरलाइन कर दी वॉवेल्स के लिए। अभी हमें ये तो रूल मालूम है कि अगर वाई के पहले अगर वॉवेल्स आया होगा तो वाई को हटाना नहीं है, उसके सामने हमें यस प्रत्यय लगा देना है। स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। देखो बॉय का बन गया फिर बॉयज, क्योंकि वाई के पहले वॉवेल्स था इसलिए हमें यस प्रत्यय लगाना था। वॉवेल्स से इधर भी तो यस प्रत्यय लगा दिया, बन गया कीज। इधर भी वॉवेल्स है तो फिर यस प्रत्यय लगा दिया, बन गया मंकीज। इधर भी वॉवेल्स है तो फिर यस प्रत्यय लगा दियो, वाई को मत हटाओ, फिर बन गया टॉयज। इसके भी आगे सॉरी इसके भी पहले वॉवेल्स है तो वाई मत हटाना और लगा देना यस प्रत्यय। समझ में आ गया बेटा रूल नंबर 4। चलो रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये राइट डाउन किया है आपने तो मैं इसे रख करती हूँ। देखो बेटा रूल नंबर 5, जिन शब्दों के आगे जिन शब्दों के लास्ट में अगर एफ या एफ ही ए शब्द आते होंगे, ए शब्द आते होंगे तो उनको हटाकर हमें
कौन सा प्रत्यय लगाना है? वी ई यस, ये प्रत्यय हमें लगाना होता है। लगाना होता है। देखो बेटा, रूल नंबर 5 को अच्छे से ध्यान में पढ़ लो। जिन शब्दों के आगे जिन शब्दों के लास्ट में अगर यह या ये फी आया होगा तो उसको भी हटाकर हमें प्लूरल करते वक्त क्या लगाना है? वी ई एस, ये प्रत्यय लगाना है। चलो बेटा, कुछ एग्जांपल लेंगे, उसमें हमारा ये डाउट भी क्लियर होगा। सिंगुलर, प्लूरल। लिव, काफ, वाइफ, वुल्फ, देखो बेटा, सब देखो अच्छे से। यहाँ पे भी लास्ट में यफ था, यहाँ पे भी लास्ट में यफ है, यहाँ पे यफ ही है, यहाँ पे यफ है लास्ट में, यहाँ पे भी यफ है। तो अभी इनका प्लूरल करते वक्त हमने बता दिया कि प्लूरल करते वक्त उसको हटाकर हमें क्या लिखना है? यफ को हम हटा देंगे और कौन सा प्रत्यय लगा देंगे? वी ई एस, बन गया ल्यूज। सेकंड है काफ, तो बन गया काउज। थर्ड है वाइफ, तो बन गया वाइव्स। क्या बन गया? वाइव्स। वुल्फ है तो बन गया वुल्व्स। थीफ है तो बन गया थीव्स। क्या बन गया? थीव्स। देखो बेटा, समझ में आ गया 5th नंबर का रूल भी। चलो, ये राइट डाउन कर लिया होगा, तो 6 नंबर के रूल की तरफ चढ़ते हैं। देखो बेटा, रूल नंबर 6। ऐसे कोई शब्द होते हैं बेटा कि जिनमें सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जिनमें सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ऐसा एक रूल है। कुछ शब्दों में सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त कोई भी चेंज नहीं होता, नहीं होता है। देखो, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे, सिंगुलर, प्लूरल। देखो, फिश, डियर, शीप। फिश का प्लूरल करते वक्त कोई चेंजेस नहीं होता, वैसे के वैसे लिखा जाता है। फिश, डियर को भी वैसे के वैसे ही लिखा जाता है, डियर। और शीप को भी वैसे के वैसे ही लिखा जाता है। ये कुछ शब्द है बेटा जिनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, जिनमें सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त कोई भी चेंजेस नहीं होता है, उनको उसी के स्पेलिंग की तरह सेम टू सेम लिखना पड़ता है। चलो, रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
देखो बेटा कुछ शब्द ऐसे होते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त स्पेलिंग चेंज होता है। क्या चेंज होता है? स्पेलिंग चेंज होता है। देखो बेटा रूल नंबर 6 को ध्यान से देखो। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिनके सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त उनका डायरेक्ट स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो एग्जांपल लेंगे, सिंगुलर प्लूरल, माउस, man, goose, child, person। देखो बेटा ये ऐसे और शब्द है जिनके डायरेक्ट स्पेलिंग चेंज होते हैं। जैसे कि माउस का बन गया माइस, माइस। मैन का बन गया मेन, गूस का बन गया गीज, चाइल्ड का बन गया चिल्ड्रन और पर्सन का बन गया पीपल। ऐसे कुछ शब्द होते हैं। लास्ट रूल को देखते हैं। लास्ट रूल है हमारा, ये टॉपिक बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लो और राइट डाउन कर लो। राइट डाउन जिन्होंने किया होगा उनको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि रूल बार बार आपको पढ़ते पढ़ते ज्यादा समझ में आता है। लास्ट रूल को देखते हैं। लास्ट रूल है बेटा सिंगुलर और प्लूरल का, रूल नंबर 7। देखो कुछ शब्दों की शुरुआत अगर कंसोनेंट से होती है तब भी हमें सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त यस ए प्रत्यय लगाना होता है।
देखो बच्चों, मैंने अब यार लास्ट रूल लिख दिया है। लास्ट रूल को ध्यान से पढ़ो। देखो, जिस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत कंसोनेंट से होती है, जिनकी शुरुआत कंसोनेंट से होती है। फिर उन शब्दों का सिंगुलर का प्लूरल करते वक्त हमें कौन सा प्रत्यय लगाना है? यस, ये प्रत्यय लगाना है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हमारा ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सिंगुलर प्लूरल, गर्ल, टाइगर, बॉल, टावर, मैंगो। देखो बेटा, हमें क्या देखना है? कंसोनेंट से शुरुआत हो रही है, ये देखना है। देखो, जी कंसोनेंट, टी कंसोनेंट, बी कंसोनेंट, एफ कंसोनेंट, एम कंसोनेंट। तो हमें उसका प्लूरल करते वक्त क्या लगाना है? कौन सा प्रत्यय लगाना है? देखो भाई, गर्ल का बन गया फिर गर्ल्स, यस प्रत्यय लगा देना है। टाइगर का बन गया फिर टाइगर्स, बॉल का बन गया फिर बॉल्स, और फ्लावर का बन गया फिर फ्लावर्स, मैंगो का बन गया फिर सॉरी, मैंगो नहीं आएगा इसमें, कैमल, लैम्प। क्या लेंगे हम? लैम्प लेंगे। लैम्प का बन गया फिर यस, लैम्प्स। देखो बच्चों, सारे के सारे रूल यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं। लास्ट में रखना था ये ध्यान में कि कंसोनेंट से अगर वो कोई शब्द की शुरुआत होगी तो उसका प्लूरल करते वक्त हमें यस ये प्रत्यय लगा देना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन क्लिक करें। थैंक यू।